Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest and medical specialist in बुरेवाला एंड चीजावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या सांस का मुस्तकिल इलाज हो सकता है। इस पे मैं आम आदमी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेन है काज इफ़ेक्ट कि अगर आप सांस के मसले के काज को अगर आप ढूंढ पाएँ, उसकी वजह को ढूंढ पाएँ, तो उस सांस का मुश्किल इलाज हो सकता है। और अगर आप उसके काज को ना ढूंढ सकें तो उसका फिर मुश्किल इलाज नहीं होगा, टाइम पास होगा या सिम्टोमेटिक इलाज होगा या अलामती इलाज होगा। अब इसमें मैं एक चीज़ में बात कर रहा हूँ पहले वीडियोस में। अब आजकल अभी जो इस वीडियो में बात करना चाहूँगा, जिन लोगों को कुछ महीनों में सांस का मसला होता है, यानी 2 से 3 माह में सांस का मसला होता है, उसकी कौन सी वजूहत हो सकती हैं। पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैं अलहदा मुख्तलिफ डिजीज़ों की बात की। अभी मैं बात करना चाहूँगा एक केस है, बड़ा फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है, मेल्स में भी हो सकता है। वो है कि जिस्म में खून की कमी हो जाना। इसके लिए मेडिकल टर्म है अनीमिया, यानी खून की कमी अगर जिस्म में हो जाए तो उसकी वजह से भी सांस का मसला होता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझना, इसकी अलामतें क्या हैं। अब आम तौर पर जो फीमेल ख़वातीन हैं उनमें ब्लीडिंग होती है यूजली इसके मेंसेस के दौरान, तो यूजली उनमें HB का लेवल कम हो जाता है। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि बाज़ फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जब उनका डिलीवरी होती है तो उसमें भी बाज़ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। या कुछ फीमेल की डिजीज़ हैं जिनमें ट्यूमर वगैरह की वजह से यूट्रस से जो ब्लीडिंग होती है, तो इसकी वजह से भी जब HB का लेवल कम हो जाता है तो उससे भी सांस का मसला होता है। इसके अलावा बहुत सारे मेल हजरात जिनमें क्रोनिक बीमारियां चल रही होती हैं। क्रोनिक बीमारी का मतलब है जिस तरह सांस के मसाइल हैं, जिनको पुराना एज़मा चल रहा है, जिनको पुरानी COPD चल रही है, यानी जो सिगरेट नोशी का दमा होता है। इसके अलावा और जिस तरह पुराना इसका शुगर का कोई मसला चल रहा है, ब्लड प्रेशर का चल रहा है, हार्ट का कोई चल रहा है, कोई CLD है, मतलब ये जो जिगर का मसला है, इस तरह का कोई चल रहा है, या उनको CKD है, मतलब गुर्दे का कोई मसला चल रहा है। तो जितनी पुरानी बीमारियां मतलब सालों से चल रही हैं, इन तमाम में आपके जिस्म में खून का लेवल कम हो सकता है। और जिसके जिस्म में HB कम हो जाए या खून का लेवल कम हो जाए एक ख़ास लिमिट से, तो उसमें ये सांस के मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब इसमें अगली बात मैं समझाना चाहूँगा कि किसका मैकेनिज़्म, क्यों सांस फूलता है। अब इसमें यह है कि ऐसे समझें कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स माहौल से लेते हैं। उस ऑक्सीजन को वो जब ब्लड लंग्स के अंदर आता है तो वो उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को दे देते हैं, और ये जो ब्लड है ये जाता है हार्ट में, और हार्ट उसको पुश करता है और ये पूरे जिस्म में फैल के पूरे जिस्म में जो है वो ऑक्सीजन फराहम करते हैं। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल बात करें कि एक बंदे के लंग्स बिल्कुल ठीक हैं, उसका हार्ट बिल्कुल ठीक है, और उसके पेरिफेरी में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ बीमारियां जिनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, वो भी हम फर्ज कर लेते हैं कि नहीं है, ये सारे उसका ठीक है, लेकिन जस्ट उसकी HB कम है और उसकी वजह से उसको सांस का मसला हो रहा है। तो इसमें हमने सिर्फ HB के लेवल को अगर हम ठीक कर दें तो उसका सांस का मसला ठीक हो सकता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन पीछे से भी मिल रही है, उसकी आगे सप्लाई भी ठीक है, लेकिन जो कैरियर है उसका अगर लेवल कम हो गया है तो उसके लेवल कम होने की वजह से नेचुरली बॉडी जो है वो क्या करेगी, कोशिश करेगी कि मज़ीद ज़्यादा सप्लाई। इसमें सप्लाई डिमांड की अगर हम फर्ज कर लें, जिस तरह की मार्केटिंग का असूल है कि फॉर एग्जांपल सप्लाई पीछे से ठीक आ रही है, डिमांड भी आगे ठीक है, लेकिन जो दरमियान में सप्लायर है वो सुस्त रवि का शिकार है फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या होगा कि आप सप्लाई पीछे से बढ़ा दें, और सप्लाई जब आप पीछे से बढ़ा दें तो उससे क्या होगा कि कम से कम उसका वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा कि अगर वो कम मिकदार में भी है तो वो ज़्यादा, यानी कम मिकदार में है तो जब उसको ज़्यादा पीछे से ऑक्सीजन मिलेगी तो कम से कम किसी लेवल पे वो उसको कंपनसेट कर सकेगा। तो इसी तरीके से HB का हाल है। जो हमारे जिस्म में ये खून के रेड सेल्स होते हैं, ये लंग से ऑक्सीजन को लेते हैं और इसको आगे बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो जब HB का लेवल ओवरऑल कम हो जाता है तो उसमें लंग्स क्या करते हैं, बार बार सांस लेके उस ऑक्सीजन जो ज़्यादा फराहम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो कम HB है वो किसी लेवल पे जो बॉडी में ज़रूरत है ऑक्सीजन की वो पूरी कर सके। तो इसमें मैं किसी हद तक एक आम आदमी को समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको बाकी सारे मसाइल और कोई मसला नहीं है और सिर्फ आपको HB का लेवल आपके जिस्म में कम है, अनीमिया है, तो इस केस में आपने कोई और प्रॉब्लम जो है, कोई और मेडिसिन नहीं लेनी, बल्कि इस बेसिक मसले को ठीक करना है और इसकी वजह से आपके जो है वो सांस का मसला हल हो जाएगा।
اب اس میں جو اگلی ایک امپورٹنٹ بات سمجھنے کی کہ میجورٹی کیسز میں صرف ایچ بی کم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی اور مسائل بھی ہوتے ہیں. جس طرح میں نے اس کی ایک وجہ بھی بتائی، کرونک ڈیزیزز. فار ایگزامپل کسی کو ایزما ہے یا سی او پی ڈی ہے یا کوئی ہارٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو ان کیسز میں آپ نے ایچ بی کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے. بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ پہلے اس مسئلے کو ٹھیک کریں جس کی وجہ سے ایچ بی کم ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ ایچ بی کو ٹھیک کریں تو اس سے آپ کا مسئلہ ٹھیک رہے گا. اگر آپ اس بیسک کاز کو ٹھیک نہیں کرتے، فار ایگزامپل جو ہمارے ایزما والے پرانے پیشنٹ ہیں یا سی او پی ڈی کے، اگر وہ ٹھیک نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ان کا ڈیفینیٹلی یہ انیمیا بھی رہے گا اور پیچھے سے سپلائی بھی کم ہوگی، اور اس سے وہ ایک ڈبل ایفیکٹ آتا ہے، ڈبل سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر میں آخر میں بریفلی بات کروں تو اس میں جو انیمیا ہوتا ہے، جن لوگوں میں ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ اگر صرف آپ کو انیمیا ہے، جس طرح یہ زیادہ تر فیمیلز میں ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو کسی قسم کے سانس کی میڈیسن کی ضرورت نہیں. جس طرح ایک روٹین پریکٹس ہے کہ اس کو ٹیکسا یا نیبلائز یا کچھ اس طرح کے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جسٹ ایچ بی کو کام نارمل لیول پہ لانا ہے تو آپ کا جو سانس کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر ایسوسیشن میں اس انیمیا کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا ہے، تو آپ اس بیسک مسئلے کو پہلے حل کریں، اس کے بعد اس کو حل کریں گے تو اس سے آپ کا جو ہے وہ پراپر مسئلہ حل ہوگا. اگر اس میں آپ کسی ایک فیکٹر کو ٹھیک کریں دوسرے کو نہ کریں تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے کمنٹس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو کوئی جانتے ہیں اس طرح کے کیس کو جس کو بلیڈنگ فار ایگزامپل ہوئی، یا فیمیلز میں جس کو اس طرح سانس کا مسئلہ تھا اور اس کی جب ایچ پی ٹھیک کی تو اس کا سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اور کوئی اگر کویشچن ہے تو کمنٹس میں لکھیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا رپلائی کروں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے گھر والوں کا آمین. اللہ حافظ.